दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लोग बहुत पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये समाज के अंदर, ये पूरे विश्व के अंदर ये सब हो क्या रहा है। तो मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कुछ लोगों ने पूछा कि रेलवे बिक रहा है, हम कहा बिकने दो। कुछ लोगों ने पूछा कि लाल किला, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रहे हैं, बल्कि बेच दिए गए हैं। मैंने कहा अच्छा ही हो रहा। बड़े लोग परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत एक गरीब देश है और भारत के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी के सभी करोड़पति हैं, खूब उनके पास पैसे हैं। एक ऐसा देश है और आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में 203 कंट्री हैं, देश हैं। भारत को छोड़कर कोई भी कंट्री के जनप्रतिनिधि इतना अमीर नहीं है जितना कि भारत के जनप्रतिनिधि हैं। हमारे के यहाँ लक्ष्मी जी हैं, हमारे के यहाँ सरस्वती जी हैं, बाकी देशों में नहीं है। लेकिन उनके पास पैसा है, प्रचुर है, जनता के पास है, खुशहाल हैं, और हम उनको कहते हैं कि डेवलप कंट्री है। जबकि हमारे पास लक्ष्मी है, सरस्वती है, और हम गरीब हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारी देख रेख करते हैं, उनके वो सारे के सारे करोड़पति हैं। तो आप सोचिए, अगर देश बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है? कौन इसको सह दे रहा? आप दे रहे हैं, सदियों से देते आए हैं। तो कुछ आपके जनप्रतिनिधि, जिनको आप नौकर कहते हैं, सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, रक्षक कहते हैं, अगर ये थोड़ा कुछ बेच रहा है तो क्या हो गया? आप नहीं जागेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जो बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा कि ये कोरोना का क्या रोना है, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, गरीब बेचारे परेशान हैं, मध्यम परिवार का जो सेविंग था, जो भी बचा कुचा था, वो ख़त्म हो चुका है और वो बहुत ही परेशान हैं। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी का इलाज नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों, ये जो कोरोना का रोना है, इसमें जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका धंधा चल रहा है, वो व्यापार कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि मोटी सैलरी भत्ता ले रहे हैं। आज तक आपने सुना कि किसी ने जनप्रतिनिधि ने कोरोना के लिए अपना 4 महीने का, 2 महीने का सैलरी छोड़ दिया, भत्ता छोड़ दिया, जबकि वो घरों में बैठे हैं, सरकारी बंगले में बैठे हैं। उनको आप मोबाइल चार्ज करते हैं 100 रुपया, 50 रुपया से, और आप पूरे महीना अपना काम चलाते हैं, बात करते हैं। उनको 15,000 रुपया मिलता है। वो किसको फ़ोन कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे उनको सहूलियतें मिल रही हैं। क्या वो लोगों ने कोई छोड़ा? हमारे कुछ सामाजिक सेवक, हमारे
जो गुरुद्वारा हैं, हमारे जो मंदिर और मस्जिद हैं, हमारे जो स्वयंसेवक हैं, वो अपने अपने तरीके से जनता का सेवा किया, लोगों को रोटी दिया, लोगों को प्याज दिया, लोगों को सब्जियां दी। लेकिन आपने किसी भी जनप्रतिनिधि को ये देखा कि वो सड़कों पे आ कर के गरीबों को मदद किया? वो तो बड़े बड़े टेलीविज़न के सेट पे सिर्फ बातें ही करते रहे। और हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, ये क्रिएट किया गया, मैं समझता हूँ हालात हैं। और जब तक आप सोए रहेंगे, जब तक अंधभक्त बने रहेंगे, जब तक अपने जनप्रतिनिधि ऐसे ही चुनते रहेंगे, आप पहले गुलाम थे, आज गुलाम हैं और आने वाले वक्त में भी गुलाम रहेंगे। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी हमने इसीलिए बनाया था कि लोग जागरूक हों, आवाज़ उठाएं, लेकिन लोग समझना चाहते ही नहीं। वो तो राजा होके रंग की तरह जीना चाहते हैं, भीख मांग करके जीना चाहते हैं और अपने आँखों के सामने सारी समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, उन पे जो शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, वो सब झेलते हैं और अपने नौकर सेवक का जय जयकार करते हैं। तो ये है हमारा देश, ये है खूबसूरती। आज मंदिर मस्जिद बंद है। हमारे भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे मुल्ला हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन सभी के सभी धन दौलत को इकट्ठा करने में, व्यापार करने में लगे हैं। उनको परवाह नहीं है कि मानवता को बचाया जाए। कौन मरता है मरने दो, कुछ आबादी घटेगी। मैं बाज़ारों में गया, लोगों के बीच में बात करते हुए सुना, तो कहा अच्छा हुआ कुछ सफाई हो रही है। कुछ लोग मर रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी में अगर कुछ मर जाए तो क्या होगा। ऐसी बातें हो रही हैं। और यहाँ हम इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि हमने मानवता को ताक पे रख दिया है, इंसानियत को ताक पे रख दिया है, ह्यूमैनिटी को ताक पे रख दिया। हमें जागने की ज़रूरत है। हमें आपसी भेदभाव भूल करके, जात पात भूल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहां आपने कोरोना में मंदिर मस्जिद सभी को बंद कर दिया, वहां आप जो है आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि लोग अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंदिरों की पूजन, शिलान्यास और अपनी खरीद फरोख्त में, नेताओं की खरीद फरोख्त में, ताकि उनकी सत्ता बची रहे, कुर्सी बची रहे, उसमें लगे हुए हैं। उनको परवाह नहीं है कि कोरोना से कौन मरता है कौन जीता है। ठीक है, कुछ मर रहे हैं तो क्या हो गया। कुछ हॉस्पिटल है, कुछ जांच हो रहा है, जांच के नाम पे खूब लूटा जा रहा है, दवाई के नाम पे लूटा जा रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे रिपोर्ट आए कि एक इंजेक्शन जो मात्र 500 रुपये का है, वो 30 से 40 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे। जो टेस्ट 100 रुपये में हो सकता है, उसको 5000 में टेस्ट किए जा रहे हैं। जिनको कोरोना नहीं है उनको कोरोना बताया जा रहा है। उनको हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई उनके साथ रहम, उनके साथ प्यार दिखाया नहीं जाता। उनको भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। परिवार से उनको दूर रखा जा रहा है, बिलख रहे हैं लोग। और बाकी दूसरी जो बीमारियां हैं, चाहे औरतों से जुड़ी हुई, चाहे बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो
प्रेगनेंसी के केसेज हों, उन्हें तो और भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। बेइंसाफ पैसे लूटे जा रहे हैं। तो जो चंद लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो दौलत को इकट्ठा करके और दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। जो मध्यम फैमिली के लोग हैं, जो महीने भर व्यापार और नौकरी करके सैलरी प्राप्त करते हैं, आज वो अपनी सेविंग को ख़त्म कर करके सड़कों पे आ गए हैं एक तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारे जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, जो मध्यम फैमिली हैं, वो अनैतिक कार्यों में, लूट खसोट में, गलत कामों में संलग्न हो जाएंगे, चूँकि उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। तब लाइन एंड ऑर्डर चरमरा जाएगा और बहुत बुरी हालत होगी। और उसमें भी ये लोग रोटियां सेकेंगे। आज हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी कोरोना हो रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोरोना होते, उनको टीवी पे दिखाया जाता है, उनको उन पे रोटियां सेकी जा रही। लेकिन जो गरीब हो रहे हैं उनका कोई सहारा नहीं है। सेलिब्रिटी अपने तरीके से अपना धंधा कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि अपने तरीके से धंधा कर रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग होम के जो मालिक हैं, वो अपने तरीके से धंधा कर रहा है। तो बचे हुए लोग कहाँ जाएं? उसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा, उसके लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए एक सूत्र में बंध कर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी के साथ आगे बढ़ना होगा। और इन तमाम जो लोग हैं उन सबको सबक सिखाना होगा। कहाँ से सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? क्योंकि आपको सभी तरफ से जकड़ दिया गया है, बांध दिया गया है। लेकिन जो संवैधानिक तरीका है, जो बाबा अंबेडकर साहब या बाकी लोगों ने जो सिस्टम दिया है, उन्हीं में से आपको रास्ता निकालना होगा। और जहाँ जहाँ भी, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, दूसरी जगह जहाँ भी इलेक्शन आ रहा है, इन तमाम लोगों को एक बार उठा करके बाहर फेंक दो। जितने पैसे वाले हैं, जितने दबंग लोग हैं, उनके पैसे खाओ, उनसे पैसे लो। ये लोग पैसे खूब बांटते हैं इलेक्शन में, खूब खाओ, लेकिन वोट मत देना मेरे दोस्तों। वोट उनको दो या उनको खड़ा करो जो आपके क्षेत्र में जो दबे कुचले लोग हैं, उनको खड़ा करो, उनको वोट दो। पार्टी लेस लोगों को बना दो, पार्टियों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, व्यक्ति विशेष पे ध्यान दो। और अगर ऐसा हुआ, एक बार इनको उठा के अगर आपने फेंक दिया, तो इनको समझ में आ जाएगा कि जात पात, धर्म, मजहब पे जो ये राजनीति करते हैं या सियासत करते हैं, ये जो बीमारी के नाम पे जो सियासत करते हैं, लूट करते हैं, इनको कितना भारी पड़ेगा, इनको समझ में आ जाएगा। और ये सारी जनता कर सकती है। आपको एक बार हिम्मत करना होगा, आपको इनके विरोध खड़ा होना होगा। और इसी के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी बनाई गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आए। बार बार मैंने कहा कि जुडिशियल के लोग, IAS IPS के लोग पढ़ लिख करके अपनी पूरी 25 साल की जवानी बर्बाद करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, और आज वो गुलामी करते हैं। किसका? आपके गुलाम का, जो देश को लूट रहा है। आपको समझना होगा और इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो बार बार होती है, बार बार मुझे बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आते हैं, और मैंने कहा कि ये हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो कोई भी बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आज जेल में हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जैसे डॉक्टर कफील का भी मैं नाम ले सकता हूँ, उनको कोई अच्छा वकील नहीं मिल रहा, लोग साथ देने की बात कर रहे हैं, उन पर रासुका लगाया जाता है। ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप अपने नौकर के खिलाफ, जो नौकर गलत करता है, उस पर उंगलियां नहीं उठा सकते। अगर उठाएंगे तो आप पे रासुका लगेगा, आप पे बहुत सारे केसेस लाद दिए जाएंगे, आप बाप करेंगे। चूँकि जुडिशियल भी तो बिका हुआ है, जुडिशियल भी तो उन्हीं को साथ देना। आपको कौन सुनेगा? आपका जमानत कौन लेगा? आपको जमानत कौन देगा? जहाँ चोर मसोरे भाई हो गए हैं, जहाँ पूरा सिस्टम खोखला हो गया है, वहाँ आप किसी तरह से
दो रोटी खा लो, शांति से जी लो, शांत एक वातावरण में एक दूसरे के साथ दे लो, यही बहुत है मेरे दोस्त। आज बहुत समस्या विकट हो गई है और हमें आप सबको जागने की ज़रूरत है। वक्त वक्त पे मेरा दिल बहुत ही रोता है कि मैं ये जो 32 साल से मानवाधिकार के लिए काम कर रहा हूँ, ये हमारे देश के अंदर जो चोर उचक्के जो मानवाधिकार पे भी जो दुकानें लगा करके गलत काम करते हैं, सामाजिक संगठन जो 42 लाख से ज़्यादा हैं और जो हमारे जो 4-5 हज़ार से ज़्यादा पार्टियां हैं, ये सब जो है अपने अपने दुकानदारी चला रहे हैं। ये सब बंद करें और देश के अंदर एकजुटता दिखाकर अच्छे सच्चे लोगों को लाएं, देश को सही माने में आज़ाद करें। जो हमारा गुलाम है, हम गुलाम हैं, इसे हमें आज़ादी दिलाने की काम की ज़रूरत है और इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। अहम को, ईगो को बाहर रखना होगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इन तमाम चीज़ों को अगर हटा करके हम अगर काम करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अनेकता में एकता को हासिल करेंगे। अगर हम कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, तो इस तरह की बातें करते रहेंगे, करते रहिए, मार खाते रहिए, आप टूटते रहिए और तोड़ने वाले जो आपको जो विघटित कर करके आप पे जो सियासत करना है वो करते रहें। उनका व्यवसाय वो चलता रहेगा। आपको सैलरी नहीं मिलना, आपको काम नहीं मिलना, आपको रोटी नहीं मिलना, रोटी के नाम पे लूटा जा रहा है। दिल्ली के अंदर 9 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाने की अनाउंसमेंट हुई। वो 9 लोग भी मैं यहाँ के सरकार दिखा दे किनको खाना दिया, कहाँ दिया। वो सारे पैसे का बंदरबाट ये सब लूटे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे, ये काला धन और इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ गया आप? ये 6 साल में काला धन क्यों नहीं आया स्विट्ज़रलैंड से? काला धन का लिस्ट बना, लेकिन वो सब धन कहाँ गया? मंदिर मस्जिद के नाम पे करोड़ों करोड़ इकट्ठा किया, वो सब पैसा कहाँ गया? आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बढ़ गया है। घटने की बात नहीं है, कम करने की बात नहीं है, ये बढ़ रही है। अब तो जहाँ कोई भी छोटा से छोटा काम भी आप कराना चाहेंगे तो वहाँ आपके बिना पैसे का कोई भी काम नहीं हो सकता। तो उस पे जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तभी आगे बढ़ेंगे। मैं आपका हितैषी के रूप में पिछले 3-4 महीने से मैं भी अपने घरों में, अपनी छोटी सी ऑफिस में जो भी आपसे संपर्क हो रहा है मैं कर रहा हूँ। आप सब अपने साथियों से कहें कि वो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ें, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से मानवता को आगे बढ़ाएं, अहरा को आगे बढ़ाएं और उनको जो है लाइक करें, शेयर करें। और जो ये कबूतर और जो ये बहुत सारे मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जंगल पहाड़ दिखाते रहते हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, उसको बंद करें और मैक्सिमम कोशिश करें कि इंग्लिश में या हिंदी में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके, देख सकें, उसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समय ऐसा आएगा कि हम आपस में एक बदलाव करेंगे और बहुत जल्द ही एक नई क्रांति का आगाज़ होगा भारत में। और जो जिन्हें ठगा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्षुद्र है, ये जो है बैकवर्ड है, ये जो सरा है, वो उनको जागना होगा, समझना होगा अपने आप को कि वो कौन है, क्या है। और ये वक्त बदलेगा। और इसी के साथ मैं आगे दोबारा आपसे अगले मंडे को यही करीब 4-4:30 बजे आपको सोशल मीडिया में आऊँगा। आपका डॉक्टर एमी दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।